जो भाजपा कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, आज हमने उस भाजपा को दक्षिण भारत मुक्त कर दिया है। हम पूछना चाहते हैं, बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को छोड़ने का अपराध आपने किया या नहीं, हाँ या ना? हम सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, बेटी को न्याय मिला है। कांग्रेस ने क्या किया? अरे 50 साल से न लीजिए, आप भी जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे ना, वो कांग्रेस का बनाया हुआ स्कूल कॉलेज था। मत करिए इस देश को बनाने में हमारे अध्यापक हो, किसान हो, सरहद पे खड़ा जवान हो, वैज्ञानिक हो, इस देश में उन सबका एक योगदान रहा है। आप उसे नकारते हैं जब आप ये कहते हैं कि 50 साल में कुछ नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों बीते 10 साल में इंडिया में बीजेपी का गवर्नमेंट था, मोदी जी का गवर्नमेंट था। लेकिन दोस्तों बीते 10 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या किया इंडिया के लिए? क्या इंडिया को आगे लेकर गया या फिर इंडिया को पीछे छोड़ा है? इंडिया का कितना फायदा हुआ, भारत की जनता को कितना फायदा हुआ, कितना नया इंडस्ट्री इंडिया में आया है, कितना नया यूनिवर्सिटी बना है, कितना नया कॉलेज बना है, कितना लोगों को नौकरियां मिला है, इस बारे में आज के दिन में इंडिया में कोई मीडिया नहीं है कि बीजेपी को इस तरह का सवाल करे। या फिर इंडिया कितना डेवलप हुआ है, इसको लेकर कोई भी सवाल नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल विपक्ष का कोई एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी नेता हो, मीडिया को करते हैं कि आप लोग इस तरह का सवाल क्यों नहीं करते, मीडिया उल्टा विपक्ष के ऊपर भड़क जाते हैं। क्यों? क्या इस तरह का सवाल करने से मीडिया डरते हैं क्या? क्या भाजपा से इतना डर है कि भाजपा मीडिया को भी अंदर कर देगा? तो आज का वीडियो में ऐसा बहुत कुछ सुनाई देगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूं, लेट्स प्ले द वीडियो। कांग्रेस क्या जनता का मिजाज नहीं समझ पा रहे? क्योंकि जहां जहां अभी हाल में हमारे सामने तो वो 3 राज्य हैं जहां सीधी आपकी आर पार की लड़ाई बीजेपी के साथ थी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, तीनों जगह बीजेपी जीती, आप लोग हार गए। तो क्या आप जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहे? और दूसरा बड़ा सवाल जिसकी ओर इशारा अभी नलिन जी ने किया है वो ये कि 24 की जो चुनावी लड़ाई है वो संविधान की रक्षा पर जो कांग्रेस लेकर आ रही है वो क्यों? आइए देखते हैं मजा आया। आपने बताया हम कहां हारे, आपने ये नहीं बताया कि हम कहां जीते हैं। क्या कर्नाटका की डबल इंजन की भाजपा सरकार को वहां के लोगों ने उखाड़ फेंका या नहीं फेंका? हिमाचल की डबल इंजन की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंका या नहीं फेंका? तेलंगाना का चुनाव हम जीत कर आए हैं। जो भाजपा कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, आज हमने उस भाजपा को दक्षिण भारत मुक्त कर दिया है। दक्षिण भारत मुक्त कर दिया है। और आज आप बात करें, किसान का शब्द सुना, बेरोजगारी पर सुना, महिलाओं पर सुना, कुछ नहीं, गांधी परिवार पर आ गए। हमारा तो गांधी परिवार है, आजादी के आंदोलन से खून दिया है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, शहादतें दिया। आपका परिवार मोदी जी का परिवार, ये है मोदी जी का परिवार, जिसे बचाने के लिए आज साक्षी मलिक हो, बिल्किस बानो हो, बीएचयू में पढ़ने वाली हमारी छात्रा का सामूहिक बलात्कारी इनकी आईआईटी के नेता हैं। केंद्र में जो तस्वीरें हैं किसकी हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी अपराध के केंद्र में, और जिनके साथ तस्वीरें हैं वो बीएचयू की छात्रा के सामूहिक बलात्कारी हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हम पूछना चाहते हैं, बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को छोड़ने का अपराध आपने किया या नहीं, हाँ या ना? हम सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, बेटी को न्याय मिला है। साक्षी मलिक की एफआईआर आपने नहीं होने दी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, तब मिली। इस पे एक शब्द नहीं आपने बोला है। और जिसको कहते हैं नींव खोखली की, कांग्रेस ने क्या किया? अरे 50 साल से न लीजिए, आप भी जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे ना, वो कांग्रेस का बनाया हुआ स्कूल कॉलेज था। मत करिए इस देश को बनाने में हमारे अध्यापक हो, किसान हो, सरहद पे खड़ा जवान हो, वैज्ञानिक हो, इस देश में उन सबका एक योगदान रहा है। आप उसे नकारते हैं जब आप ये कहते हैं कि 50 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज इस देश पे 10 साल में आपने जो इमारत खड़ी की है ना, वो इमारत को मजबूत आधार और नींव देने का काम इन 50 सालों में देश के लोगों ने किया है, जिसका आप अपमान करते हैं बार बार ये कह के। तो मैं आपसे फिर कहूंगी, 10 साल इनके, और हम जमीन से नहीं जुड़े हुए, 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है। इनके 10 साल के अन्याय काल के ऊपर राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारी पड़ रही है। सड़कों में थे, असम के मुख्यमंत्री बौखला गए, बोले यात्रा खत्म होते ही एफआईआर करूंगा, अरेस्ट करके जेल में डालूंगा। हिंसा हुई, आक्रमण हुए, सब कुछ हुए, लेकिन यात्रा पहली वाली दूसरी अपने मुकाम तक पहुंची, क्योंकि वो यात्रा कांग्रेस की अपने लिए नहीं थी,
वही अन्नदाता जो दिल्ली की दहलीज पे बैठा है। दूसरी वाली यात्रा तो बहुत ही नुकसान पहुंचाती चले गई। मतलब जहां जहां से यात्रा गुजर रही थी वहां जो सहयोगी थे इंडिया गठबंधन वाले, वो सारे अलग होते चले गए। उधर बंगाल में ममता जी बोली मैं नहीं आ रही हूं, नीतीश कुमार वो निकल गए, दोबारा एनडीए में चले गए, आप लोग तो तनहा रह गए। अच्छा धन्यवाद। आपने कहा हमारे इंडिया अलायंस किस पे अटैक हुआ? जैसे ही इंडिया अलायंस बना, बौखलाहट। इंडिया का नाम इंडी बोलते हुए भी हमारे घर में एक काम वाली की जो बच्ची है उसका नाम दुर्गा है, उसको चाहकर भी कुछ नहीं कहते क्योंकि नाम दुर्गा रख गया, अब इसको कुछ डांट भी नहीं सकते हैं। और इंडिया अलायंस को इंडी, घमंडिया। और अटैक कहां हुआ? शिवसेना पर पहला अटैक किया, 2 फाड़ किया। उसके बाद आपकी एनसीपी पर 2 फाड़ किया। उसके बाद एडी का खेल हुआ। आज हमारे पास 1800 करोड़ का बीच चुनाव में 1800 करोड़ का कांग्रेस को नोटिस भेजा इनकम टैक्स ने, हमारे खाते सीज कर दिए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री को उठाने का काम बीच चुनाव में हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव में बीच में उठाने का काम आप करते हैं, सरकारी चुनी हुई। हिमाचल की सब जगह गिरा रहे, आप तो 400 पार कर रहे हैं ना। हम तो खुशी होती। आप राजीव गांधी जी का 1984 का जो रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज है, कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। 403 सीटें बोलते तो हम मानते, हमारे नाम पर वो दर्ज है रिकॉर्ड, और जिसे आप क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता है। अगर उसे कोई तोड़ेगा तो वापिस एक बार कांग्रेस विश्वास से तोड़ेगी। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाते, जली ना तेरी भी जली ना। आपके लिए खास अलग से कानून तो नहीं बनेगा ना, स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी मिलेगा आपको। जो देश का कानून है वही आप पर भी लागू होगा। नुमाना जी 10 साल से ये सत्ता में है, फाइलें इनकी, विभाग इनके, जांच एजेंसियां इनकी, आदेश पूछ रहे 10 साल कम पड़ गए। साबित कर देना था ना, सूली चढ़ा देना था ना, सजाएं देती, चुनाव न लड़ने के लिए ये रहते काबिल। 10 साल तक आज भी खोखले झूठे आरोप, ब्लैकमेलिंग चल रही है। और वो गांधी परिवार, राहुल गांधी बंगला ले लिया, सदस्यता ले ली, सुरक्षा एसपीजी छीन ली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलते हैं, इनके सामने झुकता नहीं, इसलिए इनको आज भी वो उससे बौखलाते हैं। जांच, अगर आप पढ़े लिखे बैठे हैं जो ताली पीछे से मार रहे थे नलिन जी के बातों पर, चुनौती दे रही हूं, खोलिए जरा अपना। आज बताइए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी डला है 42 करोड़ रुपए का, भाजपा ने जो अपना अकाउंट डाला है उसमें किसी का नाम नहीं है, पता नहीं है, फोन नंबर नहीं है। 42 करोड़ रुपए का चंदा कहां से आया, किसने दिया, उसके हिसाब से इन पर बनता है 4600 करोड़ का जुर्माना। अच्छा। हमारे सिर्फ 14 लाख रुपए तक का जानकारी नहीं थी कि वो 14 लाख कैश किसने दिया, उसकी जानकारी नहीं थी, और हम पर फाइन लगा 135 करोड़ रुपए का। तो इनकम टैक्स है, कोर्ट क्यों नहीं मान रहे? आपका कोर्ट क्यों नहीं मान रहे? कोर्ट क्यों नहीं मान रहे? संवैधानिक संस्था को इन्होंने अपने चंगुल में रख लिया है। अच्छा कोर्ट, अच्छा ये बता दीजिए, बिल्कुल आप रिकॉर्ड करिए। आप कह रहे कोर्ट हमारी जेब में है। अरे हाँ भाई हाँ। अलका जी वो जो पॉइंट रख रहे हैं कि साहब आप तो गए ना, आप अदालत की शरण में गए, लेकिन वहां से रिलीफ क्यों नहीं मिला? फिर नहीं, रिलीज मिलेगा। हम रिलीफ, हम आपको फिर कह रही हूँ, कानूनी लड़ाई है ना, राजनीतिक तौर पर भी लड़ेंगे, कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे। मैं सिर्फ इनसे ये कह रही हूँ कि क्या ये सच है या नहीं कि चुनाव आयुक्त संवैधानिक संस्था पे बैठा आदमी, क्या मजबूरी है कि 6 महीने से लिखित में समय मांगता है विपक्ष, वो समय नहीं देते? क्या मजबूरी थी? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश अपने आप को चुनाव आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति में शामिल करते हैं। आपने क्या किया? सत्ता के दम पर देश के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से बाहर कर, कानून नहीं बन जाता तक के लिए। अरे सत्ता और तानाशाही के दम पर हर संवैधानिक संस्था में इनका पूरा हस्तक्षेप है। ईडी के डायरेक्टर को कैसे सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, बार बार कहने के बाद, एक डेडलाइन देने के बाद हटाया गया? पूछिए किस तरह से एक जज जो बंगाल के हैं, कैसे उनको टिकट दी गई, कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी कि जो संघ के, मैं कह रही हूं हर संवैधानिक संस्था में संघ की सोच और विचार के, जो इस लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा बैठे हुए हैं, उन्हें बना दिया गया है। हम ना लोकतंत्र पे आँच आने देंगे, ना हम इस देश के संविधान पर आँच आने देंगे। जहां जीत रहे होते हैं वहां ईवीएम सही हो जाती है। जब अदालत के फैसले विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी के, अन्य जो विपक्षी पार्टियां उनके फेवर में आ रहे होते हैं, तो वाह वाह जी क्या बात है, जुडिशरी की साख है, इंडिपेंडेंट है। और जहां मन माफिक नहीं, वहां पर संविधान खतरे में आ जाता है। ये कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा गपगप। धन्यवाद। रोमाना जी, आजादी के 75 सालों में पहली बार हुआ होगा 5 मुख्य न्यायाधीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए इनके कार्यकाल में। बताया कि जुडिशरी में हस्तक्षेप और दबाव है। उसमें कहने वाले
रंजन गोगोई भी थे जिनपे सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले डाले गए, राज्यसभा सांसद बना दिए गए। एक सेकंड, क्लोज तो सब आप कर देंगे, पर अब जजों ने पहली बार कहा किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, 2 कानून मंत्री मुख्य न्यायाधीशों के दबाव में इन्हें हटाने पड़े, हमें नहीं हटाने पड़े। आज ये न्यायाधीश की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, कितना दबाव है वो आज के प्रधानमंत्री जी के पत्र से भी समझ आ गया है कि किस तरीके से एक वकीलों की टोली सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित, उनके फैसलों को आज भी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है कि पहले नहीं हुए। आपने कहा ईवीएम की बात, लोकतंत्र है ना, सवाल उठेंगे, स्वाभाविक है। हर सवाल का जवाब इस लोकतंत्र में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आज हम लोग 3 राज्यों में चुनाव, आपने कहा हारे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारे, लेकिन हम 3 जीते भी तो सही। हम हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका डबल इंजन की भाजपा सरकारों को गिराकर 2 राज्यों में बनाई। ईवीएम वहां पर भी मुद्दा था, हम जहां हारे जहां जीते, ईवीएम का मुद्दा आया, लोकतंत्र में आया, हमने उसको सुना। हमने कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, वो कह रहे हैं 400 पार, आपका आंकड़ा क्या है? इसकी मां का भोला चेहरा। 2024 में विपक्ष कोई आंकड़ा क्यों नहीं दे पा रहा है? मैं आपको फिर कहूंगी, ये आंकड़े नहीं, इनकी अकड़ है, इनकी अकड़ है। ये 75 पार का नारा हरियाणा में दिया था, ये 250 का नारा अमित शाह जी ने कर्नाटक में दिया था, तेलंगाना में इनके दोस्तों चुनाव बहुत करीब है और हम जनता को सही फैसला लेना है, लेकिन जनता क्या फैसला लेंगे मेरे भाई? ये जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है इस वक्त। इस वक्त सर मौजूदा गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि गवर्नमेंट नारा दे रहा है, मौजूदा गवर्नमेंट भाजपा नारा दे रहा है इस बार 400 पार। भाई 400 पार क्यों? 543 सीट पार, ऐसा बोल दो ना, 543 को डबल कर दो। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विपक्ष का कोई नेता को नहीं छोड़ रहा है, उसका कोई गुनाह है या फिर नहीं है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेल के अंदर डाल रहा है। विपक्ष का बैंक का खाता बंद कर रहा है, विपक्ष को चुनाव का प्रचार करने नहीं दे रहा है, जहां पे प्रचार में जा रहा है वहां पे ईडी सीबीआई का वादा है। तो 400 पार क्यों? आप लोग डायरेक्ट बोलो ना कि सब हमारा ही है, इलेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। और जनता के पास तो कोई चारा ही नहीं रहेगा। जब जनता देगा कोई विपक्ष बोल के कोई चीज नहीं है तो जनता क्या करेंगे? जनता को वोट देने का तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो इसी सिचुएशन में आज के दिन में है भारत को इस तरह कर दिया आपने, ऐसा तो पहले कभी नहीं था। क्यों किया इस तरह? इसका क्या जवाब है आपका पास? अपना पार्टी में इतना करप्शन है, कोई नेता अंदर नहीं है। अगर बीजेपी के अलावा दूसरा कोई भी पार्टी में थोड़ा बहुत करप्शन होता है, थोड़ा बहुत करप्शन हो गया है, इसको लेकर मीडिया पूरा दिन भर, मतलब इंडिया में ऐसा कुछ लगता है मतलब आग लग गया है। लेकिन बीजेपी में इतना सारी करप्शन है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो करप्शन बीजेपी में हुआ है, कोई बात सुना है मीडिया में आपने? कोई कुछ नहीं है। बीजेपी में जायज है, बीजेपी में अगर कोई करप्शन करने वाला नेता चला जाए उसका कोई गुनाह नहीं है, उसके खिलाफ जितना केस रहेगा ईडी सीबीआई की तरफ से सब बंद हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे उदाहरण है, हमारा सामने एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका क्या ख्याल है जरूर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो आगे जरूर शेयर कर देना, आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए